खत्म हुआ आस्था का समारोह और वीरान हो गई बनारस नगरी। पंच कल्याणक महोत्सव में 5 दिन तक लगातार भक्तों ने किया भक्ति रसपान। इस समारोह ने जीत लिया सबका दिल। न कोई शोर न हो हल्ला, लेकिन भक्ति से सराबोर भक्तों ने सबको बना दिया अपना दीवाना। जैन समाज के पंच कल्याण महोत्सव का शानदार समापन। अलग अलग दिन अलग अलग विषयों और धर्म की पद्धतियों पर हुई चर्चा। नई वेदी पर जब भगवान को किया गया विराजमान तो कोई खुशी से झूम रहा था तो किसी की आंखें नम थी। झूमते, हंसते, गाते और भक्ति में लीन ये वो लोग हैं जो अपने धर्म और आराध्य की आराधना में 5 दिन तक ऐसे लीन रहे कि दीन दुनिया से इनका कोई वास्ता ही नहीं था। सिर्फ धर्म चर्चा और धर्म मार्ग पर कैसे चलना है वो इनकी दिनचर्या थी। कभी रथ यात्रा निकाली गई तो कभी झांकी निकाली गई, कभी जैन धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा हुई तो कभी पूजन हुआ और भक्ति का रसपान किया। मैनपुरी जिले के भोगांव में टेंट की काल्पनिक बनारस नगरी को बनाकर तैयार किया गया था और उस बनारस नगरी में इन श्रद्धालुओं ने अपने भगवान की उपासना के साथ धर्म की राह पर चलने की प्रतिज्ञा ली। पंच कल्याण महोत्सव का समापन जरूर हो गया, लेकिन इस महोत्सव से जो भक्ति रसपान लोगों ने किया वो हमेशा के लिए दिलो दिमाग में बस गया। श्री पार्श्वनाथ जिनबिंब पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिन मुनिराज पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति का दृश्य मंच पर दिखाया गया। भगवान का विरह होते देख श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। जिन बिंबियों की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होते ही नवीन प्रतिमाओं को नवीन मंदिर में वेदी पर स्थापित कर दिया गया। महोत्सव की अंतिम रथ यात्रा में भी श्रद्धालुओं का जोश दिखाई दिया और महिलाएं और बच्चे झूमते हुए दिखाई दिए। पंच कल्याण महोत्सव के 6वें दिन मैनपुरी रोड स्थित काल्पनिक बनारस नगरी से मोक्ष कल्याणक का पूजन किया गया। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अभिनंदन शास्त्री ने भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण महोत्सव की प्रक्रिया पूरी कराई। भगवान की मोक्ष होते ही पूरा पांडाल जयकारों से गूंज उठा। देवलाली महाराष्ट्र से आए जैन विद्वान पंडित अभय कुमार शास्त्री ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब धरती पर आने के बाद पार्श्वनाथ के 5 कल्याणक पूरे हुए और वे सदा सदा के लिए सिद्ध दशा प्राप्त कर अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। तीर्थकर भगवान को भी मुनि दशा हुए बिना कभी मुक्ति प्रकट नहीं होती, इसीलिए वैराग्य होने पर वे स्वयं दीक्षा अंगीकार करते हैं, आत्म ध्यान में लीन होते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। उन्होंने कहा कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के इस आयोजन में अगर हमने आस्था के सच्चे स्वभाव को समझा तभी धर्म की प्रतिष्ठा होगी। वास्तव में जो चैतन्य के भान सहित पंच कल्याणक देखता है उसने ही भगवान के पंच कल्याणक साक्षात देखे हैं। इसके बारे में सभी नवीन जिन बिंबियों को रथ पर विराजमान कर भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा आयोजन स्थल से शुरू होकर मैनपुरी रोड, जीटी रोड चौराहा, घंटाघर थाना, कोतवाली, पीपल मंडी होते हुए जैन मंदिर पहुंची। रथ यात्रा में सबसे आगे जैन ध्वज लेकर नव युवक चल रहे थे। महिलाएं अपने हाथों में जिन वाणी मां को लेकर चल रही थी। युवतियां धार्मिक धुनों पर जयकारे लगा रही थी। अलग अलग बग्गियों पर आचार्य कुंद, आचार्य अमृत चंद्र देव, कांजी स्वामी और रविंद्र आत्मन के चित्रों को लेकर अतिथि बैठे हुए थे। अंत में रथ पर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को लेकर खब्बासी के रूप में शैकी जैन बैठे हुए थे। रथ यात्रा का समापन जैन मंदिर पहुंचकर हुआ, जहां नवनिर्मित वेदियों पर प्रतिष्ठाओं को विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। जिन वाणी मां की नवीन वेदी में 36 जैन ग्रंथों को विराजमान किया गया। आचार्य कुंद की प्रतिमा को भी जिनालय में विराजमान किया गया। महोत्सव के विशाल मंच पर शाश्वत धाम उदयपुर से आई 21 बालिकाओं ने विशेष नाटिका बंधुश्री का मंचन किया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बालिकाओं ने इस नाटिका के जरिए युवतियों को गैर जाति विवाह से सचेत किया। भारतीय परंपरा को कायम रखने की अपील करते हुए बालिकाओं ने सजातीय विवाह और परिवार की सहमति से ही विवाह संपन्न करने का संदेश दिया। आयोजन समिति ने नाटिका प्रस्तुत करने वाली बालिकाओं और उनकी टीम को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सफल आयोजन के बाद अब जैन मार्केट स्थित श्री चंद्र प्रभु जैन मंदिर में नवनिर्मित वेदियों पर तीर्थकर भगवतों की प्रतिमाओं को स्थापित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।